जय बिहार। नमस्कार। मेरे 7वें चरण के माफ़ कीजिएगा बिहार शिक्षक बहाली भाया बीपीएससी के आप सभी भावी साथी, भावी शिक्षक, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा है जिसे आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, और नहीं तो ये जानकारी आपको एक बड़ा सा पिक्चर दिखाने में कामयाब हो जाएगी। आप इसे देख लीजिएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे साथियों के सवाल भी आ रहे हैं, और साथ ही आप लोगों की वजह से हमने इस नियमावली को चैलेंज नहीं किया। आप में से ज़्यादातर साथियों ने कहा कि सर बहुत लंबे टाइम के बाद ये भर्ती आई है और फाइनली सरकार नियमावली दे रही है, अब इसमें कुछ भी किया ना जाए, कोई प्रयास ना किया जाए, जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, कम से कम नियुक्ति हो जाए, इसलिए किसी तरह का कोर्ट केस या कोई ऐसी चीज़ ना की जाए। आपकी बातें हमने मानी और हमने जो है सब्र किया। तमाम ऐसे साथी सुपर टेट वाले आए, साथ में आए, और उन्होंने भी कहा कि आप एक बार नियमावली चैलेंज कर दीजिए, लेकिन हमने कहा कि बहुत सारे साथी जो हैं इस भर्ती का बहुत लंबा दिन से, काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, इसलिए अब छोड़ दीजिए, इसको करने दीजिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाए, बहुत सारे साथी शिक्षक बन जाएं तो कम से कम अच्छे खासे लोग शिक्षक बन जाएं, रिलैक्स हो जाए। वैसे अगर कोर्ट में चले जाए तो फंस जाएंगे। लेकिन अभी जो मेरे स्क्रीन पर है, जो चीज़ें हैं, और उसके बाद जब मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने अपने जितने भी स्तर पे पता करना था तमाम जगहों से पता किया, और उसके बाद जो जानकारी सच में सामने आई है वो शॉकिंग है। लिटरली इट्स अनबिलीवेबल, इट्स रियली नॉट ह्यूमैनिटेरियस। बिहार के युवाओं के साथ जिस तरीके की ये चीज़ सामने आ रही है, क्या आप लोग इसको देख करके क्या कहेंगे? बहुत सारे साथी जो हैं ये लेके जाते हैं कि आप तो गवर्नमेंट का खिलाफ कर रहे हैं, आप नेतागिरी कर रहे हैं। अरे भाई, मेरी कोई सरकार नहीं है, मेरे सरकार भी आप लोग हो, मेरी जनता जनार्दन भी आप हो, मेरा वोट बैंक भी आप हो, मेरे भगवान भी आप लोग हो, और मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे छोटे, मेरे बड़े भाई भी आप लोग हो। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जो ये चीज़ें देख रहा हूं, जो मेरे मेल का जवाब आया है, जो इन सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद जो पता चला है, ये लिटरली शॉकिंग है। तो चलिए अब बात करते हैं आप लोगों से। इससे पहले एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ही हक की बात करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, मेरा तो बस निवेदन करना काम है। अगर आपको लगे कि मैं आपकी बात उठा रहा हूं, सही तरीके से सवाल पूछने की हिम्मत है और सवाल पूछ रहा हूं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार शिक्षक बहाली, बड़े बड़े व्यापन बने, बड़ी बड़ी चीजें आई, बड़ी बड़ी बातें आई, और उसके बाद आता है आपके शिक्षकों की रिक्तियां, और इसे देखने के बाद पैरों के नीचे से जमीन फिसलनी लगभग तय है। जब आप 6ठी से 8वीं में सिर्फ 1745 भर्तियां देखते हैं, अपने लिए पद देखते हैं, तो क्या महसूस कर रहे होंगे आप लोग? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पहले के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, अपर शिक्षा सचिव, मुख्य शिक्षा सचिव, तमाम लोग, तमाम नेता 3 लाख भर्ती, 4 लाख भर्ती, 2.5 लाख भर्ती करते करते 1,89,000, 1,80,000 भी नहीं पहुंच पाया, और ये भर्ती की रिक्ति आ गई आप लोग के सामने, और रोस्टर के लिए डाल दिया गया, और पदों की संख्या इतनी कि जितनी बिहार की कैपेसिटी। एक तो आप लोगों ने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, एक तो आपने सही टाइम पर एग्जाम रखवा लिया कि अब एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, चलो ठीक है। उसके बाद आपने बीपीएससी को यह जिम्मेदारी दे दी, यह भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा सुधार कर रहे हैं। बीपीएससी को जिम्मेदारी दे दी। हमने सोचा चलो एक बड़े संख्या में 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख अगर पद आएंगे, 2.5 लाख, 3 लाख पद आएंगे, तो चलो मेरिट कम जाएगी, सिलेक्शन में मेरिट कम जाएगी, तो कम से कम 2.5 लाख लोगों का घर तो बसेगा, 2.5 लाख लोग तो टीचर बनेंगे। लेकिन अब जब रिक्तियां आपके स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा ना, आप भौचक के रह जाएंगे। और ये जो है, मैं इस पे आपको अपनी बात बताऊं कि मैं अभी इस पे चुप नहीं रहूंगा, मुझे इसके लिए आप सबसे माफी चाहिए।
पर मैं एक आरटीआई बिहार शिक्षा विभाग को करने जा रहा हूं। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं आरटीआई फाइल करूंगा और मुझे भी सरकार से, शिक्षा विभाग से रिक्तियों की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, क्योंकि ये पेपर कटिंग है और इसका कोई चैलेंजेबल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सर्टिफाइड कॉपी के लिए आरटीआई फाइल करने जा रहा हूं, ताकि मुझे एक बार कंफर्म हो। अगर ये 1745 पद ही है 6 से 8 तक, तो मुझे जरा आप ये बताइए कि अगर 2020 में जो गणना हुई थी उसके बाद तो कोई भर्ती आई नहीं है, तो 2020 में 2,30,000 29,000 पद कहां से सृजित कर लिए थे? रिक्तियों की गणना जब उस वक्त हुई थी 2020 में, तो 2,29,000 पद कहां से आए थे, जो कि समय के साथ बढ़ने चाहिए, तो घट के 1,89,000 पे कैसे आ गए? मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मुझे प्लीज आप लोग ये मत सोचिएगा, मैं भी आप लोग का भला ही चाहता हूं। मेरा क्या है यार, अपना बैग उठाऊंगा, किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा, कुछ और करूंगा, लेकिन आप लोगों से जो भावनात्मक जुड़ाव है, देखिए ब्यौरा देखिए, डेटा देखिए, कैसे इन लोगों ने सीटें। तो ये आज 1745 कहां से हो गई, जब उस टाइम 45,000 हो रही थी। तो इनका एक आधिकारिक डेटा मुझे चाहिए और उसके बाद सरकार को यह जवाब भी मेरी तरफ से नोटिस जरूर दिया जाएगा कि आदरणीय सरकार ये बताइए कि ये पद बढ़ने की जगह पे घट कैसे रहे। अब जरा पदों की गिनती पे आते हैं, फिर आगे के प्रकरण पे बात करते हैं। एक निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका साथ अगर मेरे साथ है तो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जरा पदों की रिक्तियों पे आते हैं। 1 से 5 तक 87,222 पद, 6 से 8 तक सिर्फ 1745 पद, 9 से 10 तक 33,000 पद और 11, 12 57,000 पद और भर्ती क्लोज्ड टोटल 1,89,000 पद। और जिसमें प्राथमिक के लिए आपके हाथ में जहां 1.5 लाख 2 लाख सारे लोग कह रहे थे, वो पदों की संख्या सिमटकर सिर्फ 87,222 पद हो गई। कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा पद है, लेकिन जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जब कट ऑफ लेवल निकालेगी, जरा सोचिए कि आपका और हमारा क्या होगा। तो ये देखिए, ये पद कैसे इतने कम कैसे हो गए, इसका सवाल बनता है या नहीं बनता है। कोई इस पे बात नहीं करे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पर्याप्त मटेरियल है, इतना पद बहुत है, उनको कोर्स बिक जाएंगे, उनके लाखों कोर्स बिकेंगे। कोई बड़ा चैनल इस बात का सवाल उठा नहीं रहा है कि यार जो 2.5 लाख पद, जो 3 लाख पद, जो 3.5 लाख पद बताए जा रहे थे हर मंत्री के द्वारा, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सब जब ये पद बता रहे थे, तो अचानक से ये पद सिमट करके इतने कम कहां से हो गए। 180 में पूरी भर्ती, जहां 180 में सिर्फ प्राइमरी कवर हो रहा था, वो 180 में प्राइमरी 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब कंप्लीट, और 180 फिर भी नहीं हुआ। तो क्या ये आप सबके साथ एक बड़ा धोखा नहीं है? और इसके लिए आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेगा और तैयारी का लेवल देखिए। और एक और बात जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, नियोजन वाले साथी भी इसी में शामिल हैं, उनको वो भी एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद परमानेंट हो जाएंगे। तो ये बताइए, सरकार ये क्लियर करे कि 1,80,000 जो पद हैं, अगर आपने रिक्ति सिर्फ 1,80,000 89,000 की रिक्ति निकाली है, अगर आप किसी का एग्जाम ले रहे हैं तो उसको तो उसी कोटे से सीट दीजिएगा ना, एज पर नोटिफिकेशन रूल ऑफ बिहार सरकार जियो। बिहार सरकार का जो गवर्नमेंट जियो है, गवर्नमेंट रूल है शिक्षक भर्ती की या किसी भी भर्ती प्रक्रिया की, वो तो यही कहता है कि जितने नोटिफिकेशन उतने पद और उतनी ही भर्तियां हम लेंगे। तो अगर आप नियोजन शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लें तो पद तो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, क्या इसका एक सवाल नहीं बनता है? क्या इस पे आरटीआई नहीं करना चाहिए? क्या इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए? क्या इसको लेकर के पब्लिक के बीच में और साथ ही मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के सामने नहीं जाना चाहिए? आपकी राय मुझे इस पे चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे 1745 6ठी से 8वीं का पद बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि 6ठी से 8वीं में सिर्फ 1745 अगर पद है तो सोचिए कहां गए सारे पद। तो ये बड़ा सवाल है और ये पदों की संख्या के ऊपर ही आज मैंने आपको अवगत कराया है। आप लोग, अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग जो आदेश देंगे हम वही करेंगे साहब, क्योंकि हम शिक्षक के कंटेंडर नहीं हैं। हमारा आपसे संबंध इसलिए बना था कि शिक्षक भर्ती का एक केस हमारे पास आया था और उसमें कुछ बहनें आई थी और उन्होंने बड़ा
आत्मीय तौर पे हाथ जोड़ के कहा था कि सर आप भी इसमें आइए इस आंदोलन में, और उनसे मिल करके उनकी कहानी सुन करके उनका बैकग्राउंड जान करके किस परिवेश से आती हैं, कितनी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बीएड करने के लिए या फिर डीएलएड करने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे लाए हैं। आप यकीन नहीं कीजिएगा, ऐसे बुरी बुरी दौर से गुजर के मजदूरी करके डीएलएड और बीएड करके बैठी हैं वो लड़कियाँ। तो एक भावनात्मक लगाव हुआ उनसे और इसलिए इस लड़ाई में आकर के शामिल हो गया मैं। पर जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं ये तो दिल्ली बड़ा दूर हो जाएगा। और साथ ही अब रोस्टर जारी किए जा रहे हैं और रोस्टर में तो यही आएगा ना कि भाई किस विषय के कितने शिक्षक। लोग कह रहे हैं रोस्टर का इंतजार कर लीजिए। अरे रोस्टर का मतलब भी क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या? रोस्टर का मतलब होता है कि ये तो रिक्तियां आ गई, अब इसमें किस विषय के कितने टीचर हैं, किस डिपार्टमेंट में कौन से टीचर नहीं है, कौन से ब्लॉक में किस स्कूल में कितने टीचर कम हैं, किस किस स्कूल में कितने टीचर भेजने हैं, उसको कहते हैं रोस्टर। वो आता है, पद बस इतने ही हैं। और ये एक पेपर की कटिंग होती तो आप कहते चलो कोई बात नहीं हो सकता। अगर सारे पेपर यही छाप रहे हैं, और इसको लेकर के जब हमने कंफर्मेशन की तो हमें एक ऐसी बात पता चली कि प्राथमिक से माध्यमिक में बहुत सारे शिक्षक जो पुराने थे उनका पदोन्नति हो गया है और इसकी वजह से जो है वो पद काउंट नहीं किए गए हैं जो पदोन्नति। तो इसमें दो चीज़ें हो गई हैं, एक तरफ उनकी पदोन्नति हो गई है और दूसरी तरफ वो अभी भी प्राथमिक में ही पढ़ा रहे हैं। तो प्राथमिक के पद वो उन्होंने खाली नहीं की है तो आपने प्राथमिक के पद नहीं गिने और पदोन्नति में उधर दूसरी तरफ उनका वो पद माध्यमिक के पद गिन लिए हैं उनके, और इसलिए रिक्तियां भी कमा रही हैं। जैसे ये सारी चीज़ें कंफर्म होंगी देन जस्ट थिंक व्हाट वी कैन डू। आई थिंक नॉन अदर ऑप्शंस कोर्ट के अलावा। तो ये तमाम सवाल आपके बीच में है, आपकी राय दीजिए और बताइए क्या करना चाहिए मुझे। प्रणाम।